जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार ऑटो आंसर करने नौकरी पर। मैं राहुल शर्मा। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनगणना 2011 की जनगणना के बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। साथियों, इससे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं कि जनगणना के बारे में सवाल तरह तरह के आपके सामने देखने को मिलते होंगे आपको, तो उसी पर कुछ चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं 2011 की जनगणना। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले जो बात करें हम 2011 की जनगणना। प्यारे साथियों, जनगणना जनगणना 2011 जनगणना 2011 की हम बात कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के बारे में हम बात करें मेरे साथियों, तो जैसा आपको सभी को पता है, ये संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। जनगणना के बारे में बात करें तो जनगणना कराने का जो अधिकार है वो हमारी संघ के पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है कि उन्हें जनगणना कब करानी है। तो ये एक संघ सूची का विषय है जनगणना। प्यारे साथियों, जनगणना के बारे में जनगणना जनगणना के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी, जनगणना जो एक्ट आया है, जनगणना एक्ट 1948 में आया है। जनगणना एक्ट 1948 में आया है। तो पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो 1872 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना कराई। 1872 में सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने जनगणना कराई। उसके बाद प्यारे दोस्तों 10 की जनगणना की बात हुई, तो 10 वर्षों के बाद जो जनगणना कराई गई है, 10 की जनगणना 10 की जनगणना 1881 से 1800 क्या सॉरी ये जो है 1972 1981 से रिपन 1972 रिपन 1972 लॉर्ड मेयो 1981 की बात करें तो लॉर्ड रिपन के समय से लगातार 10 वर्षों में निरंतर ही जनगणना कराई जाती रही है भारत में। तो प्यारे साथियों, बात करें भारत की जनगणना की, बात करते हैं भारत की जनगणना की। भारत की जनगणना की बात करते हैं तो प्यारे साथियों, भारत की जो जनगणना है 1948 में ये जो एक्ट आया है, 1948 में अधिनियम 1948 में जो अधिनियम आया है उसके दौरान ही 1948 में जनगणना अधिनियम द्वारा ही 10 की जनगणना कराई गई है। 10 की जनगणना। बात करें 2011 की जनगणना की, 2011 तक भारत में जनगणना 15 बार की जा चुकी है। जो 2011 की जनगणना है वो भारत में 15वीं थी। 15वीं जनगणना थी 2011 की बात करें। 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो ने, मैंने अभी आपको बताया था 1872 और बात करें 1872 लॉर्ड मेयो, और इसके बाद यह 10 वर्षों बाद निरंतर होती रही है। वर्ष में एक बार निरंतर होती रही है। बात करें भारत में पहली बार जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से हुई है। बात करें 1949 के बाद यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय
भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा ये कराई जाती है, अधीन जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके द्वारा ये कराई जाती है। बात करें 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम एक्ट के तहत हुई। 1948 एक्ट के आधार पर हुई है। बात करें 1948, जो भारतीय जनगणना अधिनियम केंद्र सरकार के किसी भी विशेष तिथि पर जनगणना कराने की अधिसूची अवधि के अपना डेटा जारी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, वो भी इसे बाध्य कर नहीं सकता है। ये केंद्र सरकार के हाथ में होती है, जब चाहे वो जनगणना करा सकते हैं 10 वर्ष के बाद। वो बाध्य नहीं है कि किसी की सिफारिश से या किसी के उन पे दबाव के कारण जनगणना कराई जा सके। बात करें जो अंतिम जनगणना हुई है, अंतिम जो जनगणना है 2011 में कराई गई है, और जबकि अगली जो होगी 2021 में कराई जाएगी। लेकिन कोविड-19 की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। कोरोना महामारी की वजह से इसे स्थगित कर दिया। अब इसकी बात चल रही है साथियों जनगणना कराए जाने की। बात करते हैं भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के जो आयुक्त हैं, 2011 की जो जनगणना के आयुक्त हैं वो है सी चंद्रमौली जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं जनगणना इन्होंने करवाई थी। जो 2011 की जनगणना है वो इन्होंने करवाई थी। बात करें यह 1 मई 2010 से आरंभ होकर भारत की जनगणना 1872 से की जा रही है, लगातार 1872 से की जा रही है। यह पहली बार जब बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित, इसमें जो जनगणना की गई है 2011 की, इसमें पहली बार बायोमेट्रिक का प्रयोग किया गया है। और बात करें अंतिम जारी प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या 2001 से लेकर 2011 के 10 के दौरान लगभग बढ़कर 121 करोड़ हो गई है। लगभग बढ़कर जो आंकड़े आए हैं 2011 के बाद, 1 से लेकर 11 के बाद लगभग भारत की वर्तमान जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ हो चुकी है। 121 करोड़ हो चुकी है। तो प्यारे साथियों, बात करें 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या को 10 की जो वृद्धि हुई है 10 की जो वृद्धि हुई है वो ये 17.7%। 17.7%, ये 10 की वृद्धि हुई है। प्यारे दोस्तों, 2011 की जनगणना की जो थीम के बारे में बताऊं मैं आपको। थीम भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की थीम है। 2011 की जनगणना की थीम थी हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ये 2011 की जनगणना की थीम थी। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या जो है लगभग 121 करोड़ हो चुकी है। और जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, विश्व की अगर बात करें तो भारत की 17.5%। भारत की जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो पुरुष हैं वो हैं 51.47%। और बात करें महिलाएं कितनी है, तो महिलाएं हैं प्यारे साथियों 48.53%। तो 51.47 तो पुरुष, और बात करें 48.53% जो है वो महिलाएं हैं। प्यारे साथियों, बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जो जनसंख्याएं हैं, शहर में जो निवास करते हैं वो कितने हैं, 31.2%। और जो गांव में निवास करते हैं वो 68.8%। ग्रामीण जो जनसंख्या है। प्यारे दोस्तों, 2000 जनगणना कराने का जो मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी देश के बारे में जो जानकारी मिलती है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ की शिक्षा दर कितनी है, वहाँ की मृत्यु दर कितनी है, वहाँ का लिंग अनुपात कितना है, तो वहाँ का कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा राज्य छोटा है, इन सभी के बारे में जो जानकारी है वो हमें एक
जनगणना करके ही पता चल सकती है, इसीलिए सरकार को जनगणना कराई जाती है, सरकार द्वारा जनगणना कराई जाती है। इसी बारे में बात करते हुए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 20 करोड़ 20 करोड़। और बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, प्यारा राज्य सिक्किम है। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, लगभग 11,000 से ऊपर जनसंख्या जो एक सीमित क्षेत्र होता है उसमें निवास करती है। और बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। बात करें 2011 की जनगणना, जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में, बात करें प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में जो निवास करते हैं लोग, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत का वर्तमान में जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का वर्तमान में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो साथियों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। 382 व्यक्ति। प्यारे साथियों, बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है जो प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, वो रहते हैं बिहार में, 1106 लोग रहते हैं। एवं न्यूनतम बात करें तो वो रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में 17, अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित वाला पर जो प्रदेश है वो रहता है 11,320। प्यारे साथियों, 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर दिल्ली में व्यक्ति निवास करते हैं। और बात करें न्यूनतम में जो है अंडमान निकोबार है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो यूटी है, उसमें 46 रहते हैं। बात करें 2011 की जनगणना का लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो कितना है। सेक्स रेशियो की बात करें, प्रति हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। बात करते हैं लिंग अनुपात निकलता कैसे है, कैसे है तो प्यारे दोस्तों, लिंग अनुपात निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, स्त्रियों की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 100 बराबर सेक्स रेशियो। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है वो वर्तमान में 943 है। कितना है? 943। वर्तमान में कितना है प्यारे साथियों? 943। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जो लिंग अनुपात, सर्वाधिक इसमें क्या है? सर्वाधिक न्यूनतम राज्य जो हरियाणा है वो उसमें है 889। तो साथियों 1000 महिलाओं पे 1000 महिलाओं पे 889 पुरुष हैं हरियाणा में। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात केंद्र शासित वाला प्रदेश पांडुचेरी। प्यारे साथियों, यहाँ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1037 है। और न्यूनतम की बात करें तो केंद्र शासित दमनदीप में 618, 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। बात करते हैं भारत की जनगणना 2011 की साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक जो व्यक्ति किसी भी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख और पढ़ सकता हो उसे साक्षर कहलाता है। 7 वर्ष से अधिक व्यक्ति
जो लिखना और पढ़ना दोनों जानता हो वो भारत में शिक्षित व्यक्ति है। 7 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति पढ़ना और लिखना जानता हो वो भारत में शिक्षित व्यक्ति है। बात करें साक्षरता निकलती कैसे है। साक्षरता निकलती है साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली संख्या और मल्टीप्लाई 100। तो ये है साक्षरता का निकालने का फॉर्मूला। बात करें भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.0%। बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य किसमें है? 94%। साथियों 94% केरल की साक्षरता है 94। और बात करें न्यूनतम बिहार में साक्षरता दर बहुत कम है, इस पे भारत बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, वो है 61.8%। तो बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित लक्षद्वीप है, तो वो है लक्षद्वीप 91.8%। और बात करें सबसे कम दादर नगर हवेली, वो है 76.2%। प्यारे साथियों आपसे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि साक्षरता दर निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो साक्षरता दर निकालने का फॉर्मूला है साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली संख्या मल्टीप्लाई 100। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, भारत की वर्तमान में 2011 के आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 74.0%। बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, जो शहरों में निवास करती है जनसंख्या, तो बात करें वो कौन सा है? गोवा में 62.2% है और न्यूनतम है 10% जो है वो है हिमाचल प्रदेश में 10%। बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली में बहुत ज्यादा लोग शहर में निवास करते हैं, वो है 97.5%। न्यूनतम जो है वो है अंडमान निकोबार, उसमें 37.7%। बात करें 2021 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य 21 की। प्यारे साथियों 2011 के बाद अब 2021 में होगी 10 वर्ष बाद, लेकिन ये अभी नहीं हुई है, कोरोना की वजह से इसे अभी आगे की तरफ पोस्टपोन कर दिया गया है। तो बात करें 2021 की जो 16वीं होगी, देश की कौन सी होगी? 16वीं जनगणना होगी। इसके जो आयुक्त बनाए गए हैं वो हैं श्री विवेक जोशी हैं। तो आदर्श वाक्य क्या होगा? जन भागीदारी से जन कल्याण। बात करें 2021 की जनगणना भारत की कौन सी होगी? पहली बार कौन सी जनगणना होगी? डिजिटल जनगणना, मतलब डिजिटल रूप से ये जनगणना कराई जाएगी। तो मैंने आपको 2011 का थीम भी बताया है। 2011 की जनगणना का थीम जो है वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की थीम है। सारे साथियों बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से जनगणना 2011 की हम बात कर रहे हैं। अपने सबसे बड़ा राज्य आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो है राजस्थान। सबसे छोटा 4 क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आपसे पहला या दूसरा पूछ लिया करता था, लेकिन अब जो है वो 4 नंबर तक भी आपसे पूछ सकता है कि चौथे नंबर पर देश का सबसे छोटा राज्य जो है, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। बात करें सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। इसी प्रकार आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। जनसंख्या प्रतिशत राज्य मतलब जहां जनसंख्या ज्यादा वास करती है, कौन से राज्य में जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो साथियों बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 16.51% है। बात करें महाराष्ट्र में 0.928, तो 9.28% है। बात करें बिहार की, तो बिहार में है 8.6%। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर है 7.54%। मेरे साथ ही बात करते हैं भारत की न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम जहाँ कम जनसंख्या रहती है, तो
सबसे छोटा जो राज्य है वो है सिक्किम। सिक्किम में कितने लोग रहते हैं? 5%। सिक्किम में 5%। मिजोरम की बात करें, मिजोरम में है 0.09%। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर 0.011% है। बात करते हैं गोवा की, तो गोवा में 0.12%, 12%। गोवा में 0.12%। सर्वाधिक 10 की वृद्धि, मतलब 10 सालों में किस राज्य में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो 10 की वृद्धि कहते हैं। तो ये लॉर्ड रिपन के समय में, रिपन के समय में शुरू हुई है 1981 में। तो बात करते हैं राज्य मेघालय। बात करते हैं मेघालय, तो ये है 27.9%। अरुणाचल प्रदेश की बात करें 26.03%। बात करें बिहार की तो 25.42%। बात करते हैं मिजोरम की, तो ये है 23.50%, 23.50%। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? नागालैंड है, पहले पर नागालैंड है 0.6%। बात करते हैं केरल की, केरल में है 4.9%। बात करते हैं गोवा की, गोवा में है 8.23%। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो इसमें है 11%, लगभग 11%। बात करते हैं भारत का वर्तमान में जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या 1 किलोमीटर, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो प्यारे साथियों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 बिहार, 1106 बिहार। पश्चिम बंगाल की बात करें, दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 1028 है। उसके बाद आता है केरल, केरल की बात करें तो 860 है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829। तो सबसे ज़्यादा जो भीड़ी जो जब व्यक्ति एक साथ रहते हैं वो है बिहार, बिहार। बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे कम व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में प्यारे साथियों 17%, 17%। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में है 86%, 86%। बात करें मणिपुर की, मणिपुर में 115%, 115 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है। बात करें सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य, लिंग अनुपात वाला मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। बात करें केरल, पहले पे केरल है प्यारे साथियों, यहाँ पर 1084 महिलाएं हैं, 1084 मेल है, 1000 फीमेल पे, 1084 फीमेल है। और यहाँ पर ये मेल है, 1000 पुरुषों पर 1084 फीमेल है। तमिलनाडु की बात करें तो 996। बात करें आंध्र प्रदेश की 993। बात करें मणिपुर की तो ये है 992। आपसे डायरेक्ट ही पेपर में जो क्वेश्चन आएगा प्यारे साथियों आपके सामने, वो आएगा कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला भारत का चौथे नंबर का राज्य, चौथे नंबर का राज्य कौन सा है? तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है मणिपुर, मणिपुर में 992। पूछेगा आपसे कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है केरल, केरल। बात करते हैं न्यूनतम लिंग अनुपात वाला, न्यूनतम, न्यूनतम में पिछड़ा हुआ अभी भी चल रहा है साथियों, हरियाणा, हरियाणा। तो वहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 889, लगभग लगभग 120 महिलाओं की संख्या कम है 1000 पुरुषों पर। बात करें सिक्किम की तो 890। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो यही दिया गया है हरियाणा में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो हरियाणा में ही दिया गया है। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में 895, पंजाब में 895 है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 912 है, उत्तर प्रदेश में 912 है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में 912 है। बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता, साक्षरता की बात करें, साक्षरता पर भारत का जो साक्षरता है वो 74 है। इंडिया का जो साक्षरता दर है वो 74 अप्रोक्स है। बात करते हैं केरल की, तो केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर कितनी है?
94%। बात करें मिजोरम की, मिजोरम में 91%। बात करें गोवा की तो वो है 88.70%। बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा में 87.2%। 87.2%। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम बात करें कौन सा है? ऑप्शन ए है बिहार, ये है 61.80। पहले नंबर पर जो साक्षरता दर वाला राज्य वो केरल 94% थी उसकी। बात कर रहे हैं न्यूनतम की तो वो है बिहार। दूसरे नंबर पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश 65.4%। बात करें राजस्थान की तो ये है 66.10%। 66.10%। बात करें झारखंड की तो वो है 66.40%। 66.40%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? एससी प्रतिशत वाला राज्य के बारे में बात करें तो पहले पर है पंजाब। पंजाब में एससी सब सर्वाधिक रहती है 31.9%। हिमाचल प्रदेश में है 25.2%। पश्चिम बंगाल में है 23.5%। उत्तर प्रदेश में है 20.7%। 20.7%। प्यारे साथियों, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आज की जो हमारी क्लास थी वो जनगणना 2011 के ऊपर थी। धन्यवाद।